डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस परिचर्चा में हम आपके समक्ष लाइब्रेरी मैनेजमेंट से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयांश पर प्रकाश डालना चाहते हैं। यह विषयांश हमारा है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर यह हमारा एक्सेशन रजिस्टर का एक पार्ट होता है, कह लीजिए। और एक्सेशन रजिस्टर की अगर बात करें तो इसको हम शाब्दिक अर्थों में अगर हम व्यक्त करें तो इसको हम हिंदी में कहते हैं परिग्रहण पंजिका। हमारे तमाम स्टूडेंट ऐसे हैं जो हमारे इस प्रोफेशन में संलग्न हैं, तो उनको सैद्धांतिक रूप से एक्सेशन रजिस्टर क्या है इसका तो ज्ञान कराया जाता है, लेकिन विद्यार्थी जब तक व्यवहारिक रूप से इस पर अपना दृष्टि प्रकाश नहीं डालता है तब तक उनको थोड़ा सा इस अभिधारणा को समझने में असुविधा होती है। तो एक्सेशन रजिस्टर यह पुस्तकालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक अस्थाई अभिलेख होता है। यह बिल्कुल अस्थाई अभिलेख होता है। हमारे पुस्तकालयों में तरह तरह के माध्यमों से या कह लीजिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों से पुस्तकों की प्राप्ति की जाती हैं या पुस्तकें अधिग्रहित की जाती हैं। जैसे हम क्रय द्वारा भी पुस्तकें प्राप्त करते हैं, विनिमय द्वारा भी पुस्तकें प्राप्त करते हैं, भेंट स्वरूप पुस्तकें प्राप्त होती हैं। इन सब का परिग्रहण करना और परिग्रहण करने के बाद पुस्तकालय के परिग्रहण पंजिका में अभिलेखित करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक पाठ्य सामग्री इस पंजिका में उसी क्रम में दर्ज होती है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है। तो साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो परिग्रहण पंजिका, एक्सेशन रजिस्टर हमारा वह एक पुस्तकालय का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अभिलेख होता है कि पुस्तकालय में जो भी हमारी रीडिंग सामग्रियाँ जिस भी क्रम में आती हैं या जिस भी तिथि में आती हैं, उनके आगमन की तिथि को यह निश्चित करता है कि अमुक पुस्तक पुस्तकालय में किस तिथि को और किस क्रम में प्राप्त हुई। आज या कह लीजिए कि पुस्तकालय के संग्रह को एक कालानुक्रमिक विकास को भी यह दर्शाता है। आज अगर हम देखें तो एक्सेशन रजिस्टर के कई स्वरूप पाए जाते हैं, जैसे एक्सेशन रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, एक्सेशन फाइल, एक्सेशन कार्ड एक्सेट्रा। कभी कभी पुस्तकालयों द्वारा अपनी सुविधा के लिए मूल परिग्रहण पंजिका के अलावा अलग अलग प्रकार के पाठ्य सामग्रियों के लिए अलग अलग एक्सेशन रजिस्टर का निर्माण किया जाता है। वैसी स्थिति में क्रम संख्या को एक दूसरे से अलग करने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है, क्योंकि जैसा हमने पूर्व में बताया कि पुस्तकालय में पुस्तकें कई माध्यम से प्राप्त होती हैं, क्रय के द्वारा, विनिमय के द्वारा या भेंट स्वरूप द्वारा कई अलग अलग अभिगमों से पुस्तकें प्राप्त होती हैं। तो इन अलग अलग अभिगमों को पुस्तकों को एक दूसरे से हम अलग रखने के लिए इनको हम अलग अलग चिन्हों द्वारा इनका एक्सेशन रजिस्टर में हम प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें, जैसे हमने कहा ना कि कोई पुस्तकें हमारी भेंट स्वरूप प्राप्त हैं, मतलब कम्प्लीमेंट्री स्वरूप उनका है, तो पुस्तकों के प्रकाशनों को अलग परिग्रहण पुस्तिका पर अगर दर्ज करना हो तो कम्प्लीमेंट्री 1, कम्प्लीमेंट्री 2 इस तरह से हम दर्शाते हैं। यहाँ कम्प्लीमेंट्री अर्थात COM काम से तात्पर्य है कम्प्लीमेंट्री बुक से है। इस प्रकार परिग्रहण अभिलेख पंजी कार्ड या अन्य रूप में एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि को तिथि के आधार पर क्रमानुसार दर्ज किया जाता है कि अमुक पुस्तक पुस्तकालय में किस तिथि को आई और किस क्रम में आई, उसी को हम
आधार बनाते हुए अपने परिग्रहण पंजिका में उनको एक विशिष्ट नंबर प्रदान करते हैं। अब मित्रों, अगर इसकी साइज की बात रही तो परिग्रहण पंजिका की जो एक स्टैंडर्ड साइज या स्टैंडर्ड जो मानक उसका है वो 16x3 का होता है, 16x13 इंच का ये होता है। इसमें स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 14 होती है। 14 विभिन्न प्रकार के इसमें कॉलम होते हैं, जिनमें हम किसी पुस्तक से संबंधित विभिन्न प्रकार के मदों को, या कह लिए विभिन्न प्रकार के उनके जो एक पुस्तक की विशिष्टता को दर्शाते हैं, या जो मतलब उनका एक पूरा प्रोसेस है कि पुस्तकालय में पुस्तकें आई तो इसको हम किस तरह से एक्सेशन रजिस्टर में हम मेंशन करते हैं, इसको आधार बना के दिखाया जाता है। तो 14 कॉलम होते हैं और 16x13 की इसकी साइज होती है। और अगर इसके हम बात करेंगे जो हमारे 14 कॉलम होते हैं वो कौन सा कॉलम किस क्रम में आता है, तो इस पर थोड़ा सा हमारे विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। तो हमारा जो पहला कॉलम होता है वो होता है हमारा एक्सेशन डेट, एक्सेशन नंबर, आथर, टाइटिल, एडिशन, वॉल्यूम, पब्लिशर प्लेस एवं पब्लिशर नेम, पब्लिकेशन ईयर, पेज, सोर्स, प्राइज, कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर। और 13वां कॉलम हमारा है डेट ऑफ सप्लाई एवं 14वां 14 लास्ट कॉलम हमारा है रीमार्क। तो मित्रों, एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अस्थायी अभिलेख होता है, या अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक्सेशन रजिस्टर पुस्तकालय का एक अस्थायी अभिलेख होता है। यह हमारे पुस्तकों को या पुस्तकालय में प्राप्त हुई पुस्तकों का एक कालानुक्रमिक विकास को यह दर्शाता है कि अमुक पुस्तक पुस्तकालय में किस तिथि को प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच।